साहब सूर्यकांत साहब की, अब हम उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, बस 2-3 दिन की बात है। वो शपथ ले लेंगे और उसके बाद लगभग 1.5 साल रहेंगे। वहां बात शुरू हुई तो ये हुआ कि अभी किसी का भी जवाब नहीं आया है ऑपोजिट पक्ष का, तो साहब ये बस अगली डेट इस पर कर दीजिए। मैंने लड़की को एक वादा किया था कि आज तुमको इंसाफ दिलवा के रहेगा डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मुझे सुनना पड़ेगा, तुम्हारी गुहार आज ही सुननी पड़ेगी। मैंने ये तक कहा अपने कलीग से कि चाहे मुझे मार्शल बाहर फेंक दें, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस मुझे लताड़ लगा दें, रेप्रिमेंड कर दें, लेकिन मैं तेरी आवाज जज साहब तक पहुंचा के रहूंगा। साहब ने बस ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। मैंने कहा मी लॉर्ड, मेरी ये फरियाद है। उन्होंने कहा परेशान ना होइए, हम सबकी सुनेंगे। मैंने कहा ना, ये मैटर जो लार्जर इशू है तल्लाक हसन का, वो अलग है। आप पहले ये सुनिए कि इस लड़की को जो तलाक दिया गया है उसके शौहर ने दिया ही नहीं है, और जहां भी ये शादी के लिए जा रही है वहां पर इस बेचारी को ये पता चल रहा है कि तुम्हारा तलाक तो वैलिड ही नहीं है, तुम अभी भी उसकी वाइफ हो। जज साहब थी, जज बेंच थी ऑनरेबल, वो चौंक गए। मैंने कहा साहब खोलिए और पढ़िए तलाकनामा। तलाकनामा पढ़ा गया तो उसमें शौहर के हस्बैंड के साइन ही नहीं थे। मैंने बताया साहब ये तो एक वकील है, और वकील ऐसा काम कर रहा है तो हम क्या और उम्मीद करेंगे। फिर साहब ने कहा ना, ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद रिस्पेक्टेड एडवोकेट शमशाद साहब ने अपना बहुत पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी। बीच बीच में जितनी भी मेरी नॉलेज थी उस नॉलेज के चलते मैं उनको काउंटर करता रहा। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए और कहते हुए कि शर्म आती है, ये शर्म की बात है, कोई डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, और इस तरीके से तलाक की बिद्दत खत्म होने के बाद भी एक मिसचिफ के चलते, एक बदतमीजी के चलते जो बाकी प्रोविजंस ऑफ शरीयत हैं उनको किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। उन्होंने अपने फिर लड़की को बुलाया। लड़की को पहले बोलने का मौका नहीं मिलता था, अज्ञात कारणों से उन्होंने खुद बुलाया और लड़की ने उनको अपनी अपनी परेशानियां पूरी बताई। तो जस्टिस साहब वॉज काइंड इनफ, सूर्यकांत साहब, उन्होंने कहा कि सारी चीजें, मुझसे कहा कि इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके आप तत्काल मुझे लिख के दीजिए, 5 बजे तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको जमा करिए। अगली डेट में मैं सारी इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। और उसके साथ साथ आपके भाई को उन्होंने बहुत 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 एक नाचीज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। पूरा मेरा 1 घंटे का आर्गुमेंट सुनने के बाद उन्हें कुछ नजर आया होगा। वो जिम्मेदारी एग्जैक्टली क्या दी वो इस टाइम एक जिम्मेदार मंच होने के नाते मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं बताना चाहिए। लेकिन थर्ड को जब फाइनल आर्गुमेंट हो जाएगा उसके बाद में थर्ड को किसी पॉडकास्ट में या अपने यहां इस चीज को आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो 2.5 साल पहले उस लड़की को जो नाजायज तलाक दिया गया था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिख दिया है कि हस्बैंड आएगा, यहां खड़ा होगा। और अभी जो तलाक हसन है, क्योंकि अभी लार्जर पिक्चर को एड्रेस नहीं किया गया है, मेरा आर्गुमेंट था कि मौके इस लड़की को कुछ नहीं मिल रहा है, मौके लड़की मझधार में लटकी हुई है। हस्बैंड को फिर से समन किया गया है, नोटिस भेजा गया है, हस्बैंड आ रहा है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट भी है, बिना कोई नाम लिए, कि मेरे पास पक्की जानकारी है कि हस्बैंड के रिस्पेक्टेड एडवोकेट ने और हस्बैंड ने अपनी गलती माने